नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज का विषय हमारा है भारत बचाओ, धर्म संस्कृति और आने वाली पीढ़ी को चेतावनी। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी चेतावनी साझा करने जा रहा हूं। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह हमारे देश, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर समस्या है या समस्या बनने वाली है। साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि रोजाना भारत में 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। मान लीजिए एक परिवार में औसतन 7 लोग हैं, तो हर दिन लगभग 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और साल भर में यह संख्या पहुंच जाती है 40 लाख हिंदुओं तक। मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार और खपत हो रहा है। इसके कारण हमारे हिंदू लड़कों में नपुंसकता, मानसिक बीमारियां, अवसाद और निराशा बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेशन, दिमाग सही ढंग से न काम करना, मानसिक बीमारियां, इस तरीके की बीमारियां हिंदू लड़कों में बढ़ रही हैं, हिंदू लड़कियों में बढ़ रही हैं। हिंदू लड़कियों में बांझपन की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में हैं, करीब 6 करोड़ घुसपैठिए। आज हमारे देश में प्रतिदिन सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग 90,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में ये आंकड़ा मात्र 11,000 है। 11,000 बच्चे अमेरिका में रोज़ पैदा हो रहे हैं और चीन में रोज़ 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमारे भारत से 3 गुना ज़्यादा है। फिर भी ऐसा हो रहा है। यदि हम आज चेतावनी नहीं मानेंगे तो 25 साल के बाद न तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कोई भी आपकी बहन बेटियों, नाती पोतों को बचाने नहीं आएगा। 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान कोई बचाने नहीं आएगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। किसी भी दल की गुलामी छोड़िए और अपने परिवार और देश को बचाइए। यह समय जागने का है, लड़ाई करने का है और अपने भारत को बचाने का है। दोस्तों, यह सिर्फ मेरी चेतावनी नहीं है, यह हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्चाई है। अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए खड़े होइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और एक बात और आपसे मैं साझा करना चाहूँगा कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई सड़क छाप बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, ये सच्चाई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री अश्वनी उपाध्याय जी ने, जो कि एक राष्ट्रवादी वकील हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि वो सदैव इस विषय की गंभीरता को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं तो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में अश्वनी जी हमारे देश के कानून मंत्री बने। ईश्वर से ये मेरी प्रार्थना है, मेरे चैनल की तरफ से। उन्होंने एक PIL दाखिल की थी जिसमें साफ कहा गया था कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 25 सालों में भारत को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं हम लोग। कल्पना करेंगे तो डर लगेगा। PIL में 3 बड़ी बातें उन्होंने उठाई थीं। पहला, जनसंख्या विस्फोट, मतलब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता आबादी वाला देश है। जबरन व लालच से धर्मांतरण, हर दिन हजारों परिवार अपनी पहचान खो रहे हैं। ड्रग्स और नशे का जो संकट है, ये हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक बीमारी, अवसाद और नपुंसकता की तरफ धकेली जा रही है। उपाध्याय जी ने कहा था, अगर अभी कानून नहीं बने तो आने वाले समय में हमारी बेटियां, हमारी ज़मीनें, हमारा समाज, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचेगा। अदालत में यह मुद्दा रखा गया कि धर्मांतरण का नेटवर्क संगठित और योजनाबद्ध है। लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर सिर्फ हमारे भारत पर नहीं बल्कि हमारे धर्म पर नहीं
बल्कि भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर पर भी पड़ेगा। पारंपरिक हिंदू परिवार एकदम ड्रग्स में, लाचारी में, मजबूरी में जैसे भी हो रहा है, ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, अभी छांगुर जी पकड़ाए हैं कुछ दिन पहले, और भी लोग इस मामले में पकड़ाए हैं। लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाध्याय जी ने बताया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग बाजार बनता जा रहा है। पार्टी कल्चर और स्कूल कॉलेज तक पहुंच चुके नशे ने युवाओं को खोखला कर दिया है। इसका परिणाम मानसिक बीमारियां, अवसाद, नपुंसकता, अपराध और हिंसा में वृद्धि है। PIL में कहा गया कि बिना नियंत्रण की जनसंख्या वृद्धि, करोड़ों घुसपैठिए भारत की सीमाओं और संसाधनों पर बोझ बन रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि रोजाना लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया सारी चीज़ें। तो आज के लिए मेरा आप लोगों को सादर प्रणाम है और आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे हिंदू भाई बहनों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूं। मुझे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से कोई द्वेष नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर वो व्यक्ति गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हमारे देश में राष्ट्रवादी हिंदू भी हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं। जैसे ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मित्रों, वैसे ही समाज में भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, और हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ हमें जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण विरोधी कानून तुरंत लागू करना चाहिए। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद।